गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता विजन हब। लास्ट वीडियो में संस्कृत में मैंने आपको बताया था संस्कृत के बारे में। संस्कृत भाषा क्या है, इसका उद्गम किस शब्द से हुआ है, प्राचीन संस्कृत का ग्रंथ हमारा कौन सा है, जैसा मैंने आपको कई क्वेश्चंस इसमें बताए थे और कुछ क्वेश्चंस कॉमन मैंने बताया था टीटी में, सीटेट में, सुपर टेट में, जो जनरली पूछे जाते हैं, जनरली क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो लास्ट वीडियो आपको कैसा लगा उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें। मैंने आप लोगों से आग्रह किया था। उसके आगे आज हम संस्कृत भाषा के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, संस्कृत भाषा के 3, जिसे हम लोग त्रिमुनि के नाम से भी जानते हैं। ये त्रिमुनि आपके जो थे, ये त्रिमुनि में 3 मुनियों का नाम जिक्र किया गया है संस्कृत में। इन्होंने संस्कृत भाषा में किसी ने सूत्र, किसी ने व्याकरण, किसी ने उसमें रचना, किसी ने उसमें जो है आपका कुछ पहली चीज आपकी है जो है हमारा पाणिनि। मैंने आपको बताया था महर्षि पाणिनि, इनको संस्कृत का प्रणेता कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? संस्कृत के प्रणेता यानी जन्म देने वाले, जन्मदाता या पितामह हम पाणिनि को कहते हैं। इन्हें कहते हैं दोस्तों पाणिनि को। पाणिनि ने क्या किया था? ये एक मुनि ऋषि थे जिन्होंने हमारे जो प्रत्याहार सूत्र थे, प्रत्याहार सूत्र जो शंकर जी के डमरू से निकले थे, दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उन्हें हम लोग प्रत्याहार सूत्र या आपके महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो वो कितने थे गिनती में? 14 सूत्र, जिन्हें हम लोग प्रत्याहार सूत्र या महेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन कॉमनली हर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। महेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यह कितनी है? 14। किसके द्वारा दी गई है? महर्षि पाणिनि के द्वारा। दूसरे नंबर में देखिए, महर्षि पाणिनि यह एक सूत्रकार थे जिन्होंने सूत्रों की रचना की है, जिन्होंने सूत्रों की रचना की है। महर्षि पाणिनि ने सूत्रों की रचना की है, जिन्हें हम प्रत्याहार या महेश्वर सूत्र कहते हैं। इनकी पहली रचना अष्टाध्यायी है। इनकी पहली रचना अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की पहली रचना है, जो प्राचीन और बहुत ही प्रचलित पुस्तक कही जाती है। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी बहुत ही प्रचलित पुस्तक के नाम से भी जानी जाती है। इस अष्टाध्यायी पुस्तक में 8 अध्याय हैं आपके और 32 पद हैं और इस पे लगभग 4000 सूत्रों का समावेश किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महर्षि पाणिनि की पहली पुस्तक या रचना, जिसे हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। 8 को अष्ट कहा जाता है। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, अष्ट मीन्स होता है 8, यानी 8 अध्याय की पुस्तक जिसे हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। यह महर्षि पाणिनि की प्रचलित पुस्तक भी कहलाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक
कौन है दोस्तों? पाणिनि। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस पे आपको देर नहीं करनी है, तुरंत आपको बताना है पाणिनि। दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। एक क्वेश्चन आपका आया। संस्कृत, दूसरा क्वेश्चन आपको दोस्तों संस्कृत भाषा के जनक, इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है? पाणिनि। दो क्वेश्चन आपके हो गए दोस्तों। इसके बाद अष्टाध्यायी, तीसरा क्वेश्चन आपका आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, यानी कितने अध्याय का संकलन किया गया है? तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, यानी 8 अध्याय का संकलन हमारे अष्टाध्यायी में है, यानी इस पुस्तक में 8 अध्याय का समावेश किया गया है, संकलन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें पद कितने हैं? तो इसमें हमारे दोस्तों 32 पद हैं और सूत्र कितने हैं? 4000 सूत्र हैं। दोस्तों पाणिनि के पिता महर्षि पाणिनि, ध्यान दीजिएगा, जनरली थोड़ा से डिफरेंट है, पाणिनि और पाणिनि, पाणिनि और पाणिनि, यानी पाणिनि हमारे प्रणेता हैं और पाणिनि हमारे महर्षि पाणिनि के पिता, जिन्हें हम पाणिनि कहते हैं। माता इनकी दाक्षी थी और गुरु इनके उपवर्ष थे। महर्षि पाणिनि के पिता पाणिनि, ऋषि पाणिनि, और माता दाक्षी और गुरु उपवर्ष थे। पहली रचना इनकी अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय, 32 पद और 4000 सूत्रों का समावेश किया गया है। तो दोस्तों इन्होंने 14 सूत्र जो शिव के डमरू से निकले थे, उन्हें हम महेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र के नाम से जानते हैं। ये स्वर और व्यंजन का समावेश होता है। दोस्तों कात्यायन दूसरा आते हैं, त्रिमुनि के दूसरे मुनि हैं आपके, पाणिनि के बाद कात्यायन आए हैं। कात्यायन की पुस्तक वरुचि और वार्तिक। दोस्तों जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कात्यायन की पुस्तक कौन सी है, तो अगर किसी पुस्तक का नाम उसमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, वरुचि और वार्तिक ये ऋषि महर्षि कात्यायन की पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं। दोस्तों तीसरे आपके आते हैं पतंजलि। ये त्रिमुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पतंजलि इन्होंने एक रचना दी जिसका नाम महाभाष्य है। दोस्तों क्या है? पतंजलि की रचना महाभाष्य। यह एक महाभाष्यकार थे। महर्षि पतंजलि एक महाभाष्यकार थे, जिन्होंने एक रचना दी जिसे हम महाभाष्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है, महर्षि कात्यायन की रचना कौन सी है? तो इस पे दोस्तों आपको देना है वार्तिक और वरुचि, वार्तिक और वरुचि। महर्षि पतंजलि की रचना कौन सी है? तो दोस्तों आपको देना है महाभाष्य। दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र मैंने जैसा आपको बताया हमारे गिनती में 14 होते हैं, 14। यह स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों का समावेश होता है। दोस्तों स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर के 14 सूत्र का निर्माण हुआ है, यानी इन 14 सूत्रों से हमारे स्वर और व्यंजनों का निर्माण हुआ है। देखिए स्वर को हम अच कहते हैं। दोस्तों स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हम हल कहते हैं। दोस्तों
जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है अच क्या है, किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया अच हमारे 9 होते हैं, यानी 9 का मतलब होता है ये हमारे क्या है दोस्तों, स्वर। अच को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर। क्या कहते हैं, स्वर। और संस्कृत में हमारे स्वर कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं हमारे 9। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, हमारे 14 सूत्र में जो शुरू के 4 सूत्र होते हैं, आयुड़, ऋलृक, ए ओंग, ए औच, यह 4 सूत्र हमारे अच की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों किसकी श्रेणी में आते हैं, अच की श्रेणी में आते हैं। यानी इन अच में हमारे पहला आ, ई, उ, आड़ा, री, लृक, ए ओंग, ए औच, ये जो 4 हैं हमारे दोस्तों, ये हमारे 4 सूत्र जो है, ये 4 सूत्र हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, अच। यानी इनको हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर। 14 महेश्वर सूत्रों में से 4 सूत्र हमारे जो शुरू के होते हैं, आयुड़, ऋलृक, ए ओंग, ए औच, यह 4 सूत्र हमारे अच यानी स्वर कहलाते हैं। और बाकी के 5 से 14 तक के सूत्र जिनमें से बाकी है वरट, लड़, अमंगलम, झबई, घड़दस, जबगड़दस, खपच, चटतौ, कपय, सकसर, थल, यह 5 से 14 तक के जो सूत्र होते हैं दोस्तों, यह हमारे हल या व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों 5 से 14 तक के सूत्र व्यंजन की श्रेणी में लिए जाते हैं और 1 से ऊपर के 4 सूत्र दोस्तों अच श्रेणी यानी स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों स्वर और व्यंजन मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद 4 आपके अयोगवाह होते हैं, 4 अयोगवाह होते हैं। कुल स्वर आपके 12 होते हैं। मैंने आपको बताया स्वर 12 है, जिनमें से लरा शब्द जो आता है, ला और ला के नीचे जो है आपका रकार लगा होता है, यह दीर्घ नहीं होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्वर की श्रेणी में तो गिना जाता है बट यह दीर्घ स्वर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कॉमन। ग्रा स्वर है या व्यंजन, दीर्घ स्वर है या नहीं, तो दोस्तों लड़ा स्वर की श्रेणी में तो गिना जाता है लेकिन दीर्घ स्वर नहीं होता है। दीर्घ स्वर अगर पूछे जाते हैं तो आपके कौन से होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर आपके 8 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दोस्तों आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और संयुक्त स्वर दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले भी उसमें वीडियो में, जैसे हम लोग हिंदी में संयुक्त व्यंजन निकालते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, 4 मैंने आपको दोस्तों बताए थे। 4 इसमें भी हैं हमारे, ये 4 हमारे हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दोस्तों यह हमारे 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जो 2 शब्दों या 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। दोस्तों संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ, यह हमारे 4 स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दोस्तों इन संयुक्त स्वर को हम एच प्रत्याहार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस चीज को, संयुक्त स्वर को हम संस्कृत में संयुक्त स्वरों को हम एच प्रत्याहार भी कहते हैं। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है
एच प्रत्याहार में आपको ध्यान देना है ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ये 4 स्वर आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? एच प्रत्याहार, यानी यहां पर संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखे जाते हैं। दीर्घ स्वर मैंने आपको बताया 8, बड़ा आ, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर हो गए दोस्तों। ये एच प्रत्याहार यानी संयुक्त स्वर हमारे 4 हो गए, ए ऐ ओ औ। दोस्तों इसके बाद अयोगवाह वर्णों की संख्या हमारी कुल होती है 4, कुल स्वर हमारे 12 होते हैं, उपसर्ग हमारे होते हैं 22। दोस्तों ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, संस्कृत में उपसर्ग हमारे 22 होते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में वेदांगों की संख्या हमारी 6 होती है। और संस्कृत में वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों संस्कृत में वेदों की संख्या 4 होती है। पुराना प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? तो दोस्तों आपका पुराना और प्राचीन वेद ऋग्वेद कहलाता है, जिससे संस्कृत का उद्गम हुआ है। प्राचीन वेद हमारा संस्कृत भाषा ऋग्वेद से उद्धृत हुई है। ध्यान दीजिएगा, पहला और प्राचीन वेद क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दोस्तों तुरंत बताना है ऋग्वेद हमारा प्राचीन वेद है, क्योंकि संस्कृत इसी से ली गई है। वेदांगों की संख्या हमारी दोस्तों 6 होती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, महर्षि जांगिड़ के नाम पर एक वेद आया है जिसको हम लोग आंगिरस वेद के नाम से जानते हैं। दोस्तों आंगिरस वेद ऋषि आपके जांगिड़ ऋषि थे, एक ऋषि थे जिनका नाम था जांगिड़ ऋषि। उनके नाम पर एक वेद का नाम रखा गया है जिसे हम आंगिरस वेद भी कहते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। वीडियो कैसा लगा? आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट हमें जरूर लिखें, जिससे हमें जो भी छोटी छोटी बारीकियां, जो चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हम उस पर और फोकस कर सकें। धन्यवाद।